अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद शायद मैं कोई फैन फिक्शन एक्सप्लेन नहीं करने वाली। और हाँ, अगर मेरा मन करेगा कभी कभी तो मैं एक वन शॉट शेयर कर दूँगी। अब मैं इस चैनल से लीव लेने वाली हूँ और मुझे अब कोई स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करनी है। ऊपर से मेरी स्टोरी अब किसी को पसंद भी नहीं आ रही है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, लाइक भी नहीं आ रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सच में अब छोड़ ही दो। और तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ दिन से अपलोड नहीं कर पाई, इसीलिए आई एम सॉरी। ये फ़ैन फिक्शन जल्दी ख़त्म कर दूँगी और कभी कभी मेरा मन करेगा तो मैं एक वन शॉट शेयर कर दूँगी, कभी कभी मन करेगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। और हाँ, आपको मैं तंग नहीं करने वाली हूँ। सो उस पार्ट में हमने देखा था कि जो जियाओ थी वो अब लान कबीला पहुँच चुकी थी। वांग जी ने उसके सामान को कैरी किया। उसका रूम जिंगजी के सामने ही था। वांग जी ने अपने जिंगजी को दिखाते हुए कहा, वो रूम मेरा है। जियाओ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, क्या मेरा रूम तुम्हारे रूम के सामने ही है? राजकुमार लान, आप कितने अच्छे हो। क्या आपको देखने का मौका तो कम से कम मिलेगा? मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। आपको देखकर ही मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएगा। वांग जी ने उसके सिर को बालों को सहलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है। इधर विंग उन दोनों को देख लेता है। वांग जी उसके हेयर को सहला रहा था। ये देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी आखिर उसके हेयर को क्यों सहला रहा है? वांग जी जब जियाओ को कुछ कहने पड़ा था तभी विंग ने कहा, जियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियाओ ने कहा, अब वो उसने वांग जी के हाथ को हटा दिया। वांग जी ने कहा, ये रूम जियाओ का है, मैं इसे यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। विंग ने कहा, लेकिन स्टूडेंट का रूम तो वहाँ पर है ना, तो जियाओ यहाँ पर क्यों रहेगा? वांग जी ने कहा, जियाओ तुम्हारी बहन है और तुम चाहते हो कि वो स्टूडेंट के साथ रहे। विंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जियाओ चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जियाओ बहुत थक गई है, जाओ उसके लिए खाना बना कर लेकर आओ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मुझे एक बात दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि तुमने सुन लिया होगा। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। अपने हस्बैंड के आदेश को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, लेकिन न जाने क्यों जियाओ के साथ वांग जी को इतना क्लोज होते हुए देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहे थे, क्योंकि वो आखिरकार उसका हस्बैंड है। विंग अपने किचन रूम में चला गया। जब वो खाना बना रहा था, जब वो कैरेट्स को स्लाइड में काट रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में चाकू चला रहा था बहुत तेज़ी से। उसने कहा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? जियाओ मेरी बहन है और वो उसका जीजा है, बस शायद वो दोनों मजाक कर रहे होंगे। सीन कट होता है। वो जियाओ के लिए लंच प्रिपेयर करके उसके रूम में लेकर आया था। वांग जी वहाँ पर नहीं था। वांग जी कुछ मेडिसिन लेने के लिए गया था जियाओ के लिए। जियाओ ने कहा था कि उसके पेट में दर्द कर रहा है, इसीलिए जब वांग जी रूम में आया तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर विंग खाना सजा रहा है और जियाओ जस्ट फ्रेश होकर बाहर आया है। जियाओ ने कहा, गगा क्या आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया है? विंग ने कहा, हाँ, मेरी प्यारी बहन के लिए बनाया है, बैठो और खाना खा लो। उसे पता ही नहीं कि प्यारी बहन उसके घर तोड़ने के लिए आया है। वांग जी ने कहा, जियाओ आराम से खाओ, ठीक है। जियाओ बैठकर खाने लगता है। अचानक से उसने कहा, उफ़, इतना तीखा। गगा आपको पता है ना, मुझे तीखा पसंद नहीं है और आपने इसे इतना तीखा बनाया है। विंग ने कहा, तीखा? लेकिन मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाला है जियाओ। जियाओ ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर उसने उस बाउल को नीचे फेंक दिया। वांग जी ने कहा, क्या ये तीखा है? जियाओ ने कहा, मैंने इसे गिरा दिया, वरना मैं तुम्हें खिलाकर दिखा देती कि ये कितना तीखा है, मेरा जीभ जल रहा है। वांग जी ने पानी पिलाते हुए कहा, तुम ठीक तो होना जियाओ। उसने विंग को देखते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने इतना तीखा क्यों डाला है, जबकि तुम्हें पता है कि जियाओ तीखा नहीं खा सकता है। विंग ने कहा, लेकिन तुम तीखा तो खाते हो ना, ऊपर से मैंने मिर्च भी नहीं दिया, तो तुम झूठ क्यों कह रहे हो? जियाओ ने कहा, झूठ? मैं भला झूठ क्यों कहूँगा गगा? आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझसे नाराज़ हो कि मैंने कुछ गलती किया है? वो घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए जैसे कि आप हमेशा करते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे मत कर पाइए। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने उसे खड़ा करते हुए कहा, नहीं जियाओ, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो?
माफ़ी तो विंग को मांगना चाहिए। विंग माफ़ी मांगो अभी। विंग ने कहा लेकिन मैंने मिर्च नहीं डाला था। वांगजी ने कहा मैंने कहा माफ़ी मांगो, समझे। विंग ना चाहते हुए भी जियाओ से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे चेक करना चाहिए था। वांगजी ने कहा ऐसे नहीं, घुटना टेक कर माफ़ी मांगो, समझे, अभी के अभी, इसी वक्त। विंग ने घुटना टेका। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो जियाओ, ये मेरी गलती है। उसने वांगजी को देखते हुए कहा अब अच्छा हुआ। वांगजी ने कहा हाँ ठीक है। विंग खड़ा हो गया। जियाओ ने कहा कोई बात नहीं गग्गा, ये बोलकर वह फिर से खाना खाने लगता है। अचानक से उसने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपने खाने में क्या मिलाया है गग्गा। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और टेबल को पलट देती है और सारा खाना नीचे गिर जाता है। विंग ने कहा ये तुमने क्या किया, मैंने कितने मेहनत से खाना बनाया था। जियाओ ने कहा ये अपने खाने में क्या मिलाया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहे हैं। उसने अपनी रोब्स के अंदर से एक फूल को बाहर निकाला और उसने छुपते हुए अपनी माउथ के अंदर डाल दिया और उसे निकल लिया। तुरंत उसकी पूरी बॉडी पर लाल लाल निशान बन गए, कुछ एलर्जी की टाइप का। जियाओ ने कहा मुझे बहुत इचिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है राजकुमार लान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। वांगजी ने कहा ये सब क्या हो रहा है, एलर्जी, तुमने जानबूझकर इसके खाने में क्या मिलाया है। विंग ने कहा मैंने तो। वांगजी ने विंग को थप्पड़ मारा। उसने कहा बताओ। विंग ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। इधर जियाओ ने कहा मुझे बताएं कि आपने जानबूझकर, क्या आप मुझसे जल रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या आपने मुझे पनिशमेंट दिया, क्या मैंने कुछ गलत किया, बताइए। विंग ने कहा ये तुम क्या बात कर रहे हो जियाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी ने कहा तुम चुप रहो, समझी, तुम्हें तो मैं। उसने अपनी रोब्स के अंदर से एक पिल को बाहर निकाला, जियाओ को देते हुए कहा इसे खा लो। जियाओ खा लिया। तुरंत जियाओ की आंखें नम हो गई। वांगजी ने कहा यहाँ पर सो जाओ। उसने जियाओ को सुलाया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा एक बार नींद ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने विंग को देखते हुए एक और थप्पड़ मारा। उसने कहा ये सब साफ कौन करेगा, जल्दी से साफ करो, समझे। और वो जियाओ के पास बैठ गया। उसकी फॉरहेड को चेक करते हुए कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जियाओ गहरी नींद में सो गई थी। विंग सब कुछ साफ करने के बाद किचन में आकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो जियाओ के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, फिर उसे एलर्जी कैसे हो गया, उसके पेट में दर्द क्यों हो रहे थे, और तीखा। उसने सूप को चखते हुए कहा बिल्कुल भी तीखा नहीं है। फिर भी उसने झूठ क्यों कहा, क्या वो लानफांगजी के सामने मुझे बुरा दिखा रहा है। उसने ये क्यों कहा कि मैं उसे हमेशा पनिशमेंट देता हूँ। उसने रोते हुए कहा जियाओ आखिर चाहता क्या है। सीन कट होता है। जब विंग कपड़े सुखाने के लिए बाहर गार्डन में गया और कुछ रोब्स को ठीक से रख रहा था, तभी जियाओ ने एक रेड कलर का रंग लाकर उसने उस रोब्स के ऊपर छिड़क दिया। वो वांगजी का फेवरेट रोब्स था। विंग ने कहा ये तुमने क्या किया। जियाओ ने कहा गलती से हो गया। विंग ने कहा गलती से हो गया, तुमने जानबूझकर डाला, मैंने अपनी आंखों से देखा और तुम कह रहे हो कि गलती से हो गया। तुम्हें पता है ये क्या है, ये राजकुमार लान के सबसे फेवरेट रोब्स है। ये वो हिमालय पर्वत से जाकर लेकर आए थे, साधना करने के बाद उन्हें ये मिला था। तुम पागल हो क्या, वो ड्रैगन से है और तुमने क्या कर दिया। ये सुनकर जियाओ ने कहा ये सब आपकी गलती है, आपको यहाँ पर कपड़े सुखाने की क्या ज़रूरत थी। फिर विंग ने कहा क्या मतलब है। जियाओ ने कहा क्या मतलब है, मतलब ये सब आपने तो क्या है। विंग ने कहा मैंने क्या है। जियाओ ने कहा अभी अगर मैं जाकर राजकुमार लान से ये कहूँगा कि ये सब कुछ आपने क्या है तो फिर शायद वो आपको पनिशमेंट दे दे, है ना। विंग ने कहा तुम ये सब क्या कह रहे हो जियाओ। जियाओ ने कहा मैं तो सही कह रहा हूँ, ये सब तो आपने क्या है। और देखना वांगजी मुझ पर भरोसा भी कर लेगा, क्योंकि वांगजी तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर विंग ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो, वो तुम्हारा जीजा है, समझे। विंग बहुत गुस्से में कह रहा था। जियाओ ने कहा क्या कहा आपने, मेरा जीजा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो। जियाओ ने कहा अगर मैंने आपके हस्बैंड को छीन लिया तो। विंग ने कहा क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो जियाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या। जियाओ ने कहा आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, शिक्षा लेने के लिए। नहीं, आपका घर, आपका परिवार, आपका ये सब कुछ छीनने के लिए आया हूँ, ये सब कुछ मेरा है, समझे। विंग ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो जियाओ। जियाओ ने कहा क्या मतलब है कैसी बातें कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस दिन
जिस दिन युद्ध करने के बाद वांगजी जब घर आया तब उसने मुझे हक क्यों किया? विंग ने कहा क्यों क्या? जियाओ ने कहा उससे ये लगता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। विंग ने कहा क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जियाओ ने कहा उस दिन फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो आप मेडिसिन हॉल तक चले गए थे फादर को देखने के लिए और आपने भी अकेला ही मुझे राजकुमार लान के साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने अपनी आँख खोला तो उन्हें ये लगा कि मैंने उनकी जान बचाई है और मैंने ये कह भी दिया कि हाँ मैंने ही उनकी जान बचाई है। विंग ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो? जियाओ ने कहा मैं वाला मजाक क्यों करूँगा, और वैसे भी आपको क्या लगता है क्या वांगजी आपको याद रखेगा कि आपने उसकी जान बचाई है? उसे तो ये लगता है कि मैंने उसकी जान बचाई है और वो आपसे नहीं मुझसे प्यार करता है। और आपको पता है वो शादी भी मुझसे ही करना चाहता था लेकिन आप बीच में आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द आपको हम दोनों के बीच में से हटाने वाला हूँ और वांगजी को हमेशा हमेशा अपना बनाने वाला हूँ, समझिए आप। विंग ने कहा तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये बोलकर उसने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। वहीं से ही वांगजी गुजर रहा था। उसने इस सीन को देखते हुए कहा वे वोशियान। उसने चिल्लाते हुए कहा। जियाओ एक ईवल स्माइल करते हुए कहा काका आपने मुझे क्यों मारा? वो रोने लगी। कि देखकर वांगजी उसके पास आ गया। सीधा करते हुए कहा जियाओ तुम ठीक तो हो ना? विंग बहुत गुस्से में था। उसने जियाओ को देखते हुए कहा अगर तुमने दोबारा ये बात कही ना तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। वांगजी ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा बस करो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओ के ऊपर हाथ उठाने की? विंग ने कहा राजकुमार लान आपको पता है इसने क्या किया? वांगजी ने कहा मुझे पता नहीं, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तुमने उसे क्यों मारा पहले ये बताओ। विंग ने कहा उसने ये दाग तभी। जियाओ ने कहा राजकुमार लान ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे पता है कि ये रोप आपका है और आपका बहुत फेवरेट है। जब आपने ड्रैगन की साधना किया था हिमालय पर्वत पर तब आपको ये रोप दिव्य तरीके से मिला था और आप इससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन फिर भी आपको पता है गग्गा ने इस पर दाग लगा दिया है और जब मैंने इनसे कहा कि दाग क्यों लगाया है राजकुमार लान बहुत गुस्सा हो जाएंगे तो फिर इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। प्लीज़ आप इन्हें कुछ मत कहिएगा, ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे मार सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। ये तो हर वक्त सिर्फ मुझे मारते रहती हैं, मुझे इसकी आदत लग गई है। विंग ने कहा झूठी कहेगी। ये बोलकर वो उसे फिर से थप्पड़ मारने के लिए आता है। वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा बस करो। विंग ने कहा आपको पता है ये कितनी झूठी है? उस दिन युद्ध के दौरान तभी जियाओ ने कहा बस कीजिए गग्गा, आप और कितनी झूठ बोलेंगे? विंग ने कहा मैं तो तुम्हें। वांगजी ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा चुप रहो और अपनी गंदी ज़ुबान बंद रखो। ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया। विंग नीचे गिर गया। वांगजी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओ को मारने की? जियाओ अपने पैर को मुड़ाने की नाटक करता है। उसने कहा मेरे पैर पर लग गई हैं। वांगजी ने उसे बैटल स्टाइल में उठाते हुए कहा तुम ठीक तो होना जियाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। वो उसे उठाते हुए लेकर चला गया। इधर विंग को तकलीफ़ हो रही थी, वो बहुत मुश्किल से उठता है। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है? ये जियाओ आखिर क्या चाहती है? वो वांगजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है जबकि वांगजी मेरा हस्बैंड है? और उसने क्या कहा वो मुझसे छीन लेगा? नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ। मैंने वांगजी की जान बचाई है, वो सारा श्रेय उससे मिल गया। ये सब क्या हो गया? मैंने अगर उस दिन मेरा नाम बता दिया होता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। सीन कट होता है। वांगजी जियाओ के पैर के ट्रीटमेंट करते हुए कहा मैंने मॉम से बात कर लिया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से एक रूप्स पहनो और तैयार होकर शाम को मेरे साथ चलना। मॉम के साथ चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे, ठीक है? ये सुनकर जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई। उसने वांगजी की हाथ को पकड़ते हुए कहा अगर तुम्हारे मॉम ने मुझे देखा और मुझसे इम्प्रेस हो गई तो क्या शायद हम दोनों की शादी हो सकती है। वांगजी ने कहा तुम बस उनसे अच्छे से बिहेव करना, देखना अगर वो तुम्हें पसंद करेगी ना तो मैं विंग को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। ये सुनकर जियाओ ने कहा सच में? वांगजी ने कहा हाँ। जियाओ ने कहा लेकिन लान कबीले में डिवोर्स अलाउ नहीं है। वांगजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डिवोर्स नहीं भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक अल्फ़ा दो शादी ज़िंदगी में कर ही सकता है, मुझे विंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हें अपना रानी बनाकर रखूँगा। जियाओ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन वांग जी के दिल में काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। उसने कहा, लेकिन जियाओ का टच मुझे वैसा क्यों नहीं लगता है जैसा मुझे तब फील हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन फिर भी उसने ये सोच कर मतलब जाने दिया कि ये उसका वहम है और दवा के असर की वजह से उसकी ब्रेन की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो गई है, इसीलिए वो काफ़ी हद तक भूल जा रहा है सब कुछ। सीन कट होता है शाम के टाइम। जियाओ रेडी होकर मैडम लान के महल की तरफ जा रहा था। मैडम लान बहुत गुस्से में था। उन्हें जियाओ से बात करने का कोई मन ही नहीं था, लेकिन वांग जी की लाख रिक्वेस्ट की वजह से वो मान गई थी। उन्होंने कह दिया था कि हाँ वो जियाओ से मिलेगी। जब जियाओ मैडम लान के महल के सामने आता है तो उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारी मॉम नाराज़ हो गई तो? वांग जी ने कहा, नहीं वो नाराज़ नहीं होगी, मेरी मॉम काफ़ी अच्छी है, अच्छे से बात करना, देखना वो मान जाएगी। जब मैडम लान जियाओ को देखती हैं, वो जब उसके सामने आती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब जियाओ ने मैडम लान को देखा वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। उन्होंने जियाओ को देखते ही एक कस के थप्पड़ मारा। उसने कहा, बदतमीज़ लड़की तुम यहाँ पर? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मॉम आप जियाओ को थप्पड़ क्यों मारा? मैडम लान ने कहा, इसे थप्पड़ ही मारना चाहिए था, बदतमीज़ कहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे विंग का और मेरे वांग जी का घर तोड़ने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मिलने के लिए मैं यहाँ पर क्यों बुलाया, ताकि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकूँ? वांग जी ने कहा, मॉम बस कीजिए, आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा? खाम का आपको पता है जियाओ कितनी अच्छी है। बट जियाओ ने जब मैडम लान के फेस को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कहा कि क्या ये तुम्हारा मॉम है? वांग जी ने कहा, हाँ यही मेरा मॉम है। क्यों जियाओ? जियाओ को याद आया कि इसने उसका कितना इंसल्ट किया था। ये तो वांग जी की मॉम निकली। ओह गॉड, अगर वांग जी को पता चला कि उसने उसकी मॉम को इतने इंसल्ट किया है तो शायद वांग जी से मार डालेगा। इधर वांग जी ने कहा, जियाओ क्या हुआ है? जियाओ ने कहा, अब नहीं वो मैं। फिर मैडम लान ने कहा, क्यों तुम बताओगे या फिर मैं बताऊँ? पता है वांग जी, उस दिन इस लड़की ने मुझे कितना इंसल्ट किया, मुझे धक्का देकर बाहर भी फेंक दिया था। वांग जी ने कहा, क्या? जियाओ नज़र को झुकाते हुए कहा, आपको गलतफहमी हो गई है, वो मैं नहीं था, वो तो मेरा भाई विंग था। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? विंग? तुम विंग के नाखून पे की भी काबिल नहीं हो, समझे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम बस कीजिए, विंग की तरफ बोलना बंद कीजिए। जियाओ ने कहा, तुम्हारी मॉम विंग को पसंद करता है इसलिए वह विंग की तरफ बोल रहा है। उस दिन विंग ने ही उनकी इंसल्ट किया था, मैंने तो उनका कितना ख्याल रखा, देखा फिर भी वो मेरी बदनामी ही कर रहा है। लान सान। वांग जी ने कहा, बस चुप रहो, रोना बंद करो। मैडम लान ने कहा, तुम्हें इसकी मगरमच्छ की आंसू नज़र नहीं आ रहे? वांग जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है? इसके अंदर तो कोई खूबी ही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, बस कीजिए मॉम, मैं इसे आपके पास मिलाने के लिए लेकर आया था और मिलने के बहाने आप इसे थप्पड़ मार रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। मैडम लान ने कहा, मुझे इससे मिलने की कोई शौक नहीं था। हाँ अगर तुम विंग को लेकर आते तो ज़रूर मैं उसका ग्रैंड वेलकम करता, बट उसने उसे लात मार दिया। वो घुटने पर बैठ गई। मैडम लान ने कहा, माफ़ी मांगो अभी की अभी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, समझी? मेरे कबीले में दोबारा कभी मत आना। वांग जी ने कहा, मॉम अगर आपने इसको कबीले से बाहर निकाल दिया तो मैं भी इसके साथ बाहर चला जाऊँगा और विंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैडम लान ने कहा, वांग जी ने कहा, बस कीजिए मॉम, आपने जो कुछ भी बोला मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन अब जियाओ की इंसल्ट मैं सहन नहीं करूँगा। ये बोलकर उसने जियाओ को फिर से अपनी बाह में उठा लिया। उसने कहा, चलो जियाओ यहाँ से। वो जियाओ को लेकर चला गया। जियाओ एक ठंडे मुस्कान के साथ मैडम लान को देख रहा था। उसने वांग जी के बालों को टच करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मैडम लान, मैं बहुत जल्द विंग का घर उजाड़ कर आपके घर की बहू बनकर आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है। विंग अपने ही रूम में कुछ सोच रहा था। उसने काफ़ी टाइम तक ये सोचा कि आखिरकार वांग जी ये क्यों समझता है कि वो जियाओ ही थी, क्योंकि विंग एक मेल है और जियाओ एक फ़ीमेल है। क्या वांग जी मेल और फीमेल में अंतर नहीं समझता है?
वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। जियाओ ने वांग जी को देखते हुए कहा, मुझे पता है अब गगा तुम्हें खुश करने के लिए कहेंगे कि उस दिन उसने ही तुम्हारी जान बचाई थी। वो हमेशा से मुझे सहन नहीं कर सकता है। वांग जी ने कहा, मैं इसी झूठी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है, सो जाओ, रात हो चुकी है। वो जियाओ को गुड नाइट बोलकर अपनी जिंदगी के अंदर आने वाला था। उसने विंग को देखा जो कि कुछ पढ़ रहा था किताब में। तभी उसने वांग जी को देखते हुए कहा, राजकुमार लान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विंग ने कहा, यह बहुत ज़रूरी बात है, विश्वास कीजिए, उस दिन आपकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उस जियाओ ने आपकी जान बचाई है? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, चुप रहो, अपनी ज़बान बंद रखो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जियाओ के साथ अपनी तुलना कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ बोलोगे और मुझे विश्वास कब हो जाएगा? विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है? वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उस दिन तुम मेरे पास थे और तुमने मेरी हेल्प किया, जान बचाई? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, हाँ, और बराया। इधर विंग बस रोता रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जियाओ ने सबसे कह दिया कि विंग के पास कोई पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, इसीलिए बस वो एक हीलर है और कुछ नहीं। सब लोग विंग की मजाक उड़ा रहे थे। सारे स्टूडेंट भी विंग को लेकर गॉसिप कर रहे थे, जिसकी वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग एक नॉर्मल ह्यूमन है, विंग के पास कोई पावर ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता है कि ड्रैगन सम्राट लान वांग जी का ओमेगा वाइफ, जिसके पास कोई पावर नहीं है, क्या वो खुद की बचाव भी नहीं कर सकता है? जियाओ के पास अपना पावर था क्योंकि वो एक काली नागिन थी। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। वो उदास होकर पेड़ के पास बैठा हुआ था। फिर जियाओ ने कहा, अब देखो मैडम लान और लान फैमिली के सामने कैसे मैं तुम्हें नीचे लेकर आता हूँ। उसने विंग को देखते हुए एक डिसिपल से कहा, ये चाय ले जाकर विंग को देकर आओ, समझी? और हाँ, ये मोहर तुम अपने पास रख सकते हो। वो सोने के मोहर थे। वो डिसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और विंग को चाय देने के लिए चला गया। उसने कहा, राजकुमार लान, ये चाय आपके लिए। विंग ने कहा, शुक्रिया, मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। इधर वांग जी विंग को देखता है। वो चेयर के पास बैठा हुआ था। वो विंग के पास आती है। उसने कहा, मॉम ने तुम्हें बुलाया है। विंग खड़ा होते हुए कहा, क्या, लेकिन क्यों? वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मॉम ने डिवोर्स के बारे में बात किया तो चुपचाप ये कह देना कि तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई शौक़ नहीं है, समझे? विंग ने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूँ? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो और तुम्हारे साथ रहने की कोई मुझे कोई शौक़ भी नहीं है, समझी? विंग ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ और तुम जियाओ के साथ रहो? वांग जी ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा। इधर जियाओ मन ही मन अपने रूम के अंदर खुश हो जा रही थी। उसने कहा, मैंने जो तुम्हें चाय भेजी है वो कोई चाय नहीं बल्कि लव पॉइज़न है, और लव पॉइज़न का असर पिछले 3 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। रात के टाइम जब तुम सारा काम ख़त्म करके किचन से रूम के पास जाओगे, तब तुम्हारा ओमेगा अपने आप ही जग जाएगा और किसी अल्फ़ा की तलाश में शायद तुम किसी डिसिपल्स के साथ इंटीमेट हो जाओगे, और फिर राजकुमार लान और मैडम लान और बाकी सब लोग तुम्हें धक्के मार के इस कबीले से बाहर निकाल देंगे, और फिर लान वांग जी की ज़िंदगी में सिर्फ मैं रहूँगा। इधर विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम उस जियाओ के साथ शादी करके रहोगे, है ना? और तुम्हें ये लगता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई है? वांग जी ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो गुस्से में चला गया। वांग जी ने उस चाय को लिया और पूरा पी लिया। उसे पता ही नहीं है कि लव पॉइज़न वांग जी ने पी लिया है। इधर जियाओ मन ही मन खुश हो जा रही थी। उसने विंग से कहा, गगा, क्या आप कहीं जा रहे हो? विंग ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ये बोलकर वो चला गया। मैडम लान से काफ़ी टाइम तक वो बात करता है। उसके बाद वो किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए जाता है। इधर वांग जी, जिसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जब वो लाइब्रेरी पर था उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके अंग में दर्द होने वाले हैं। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है मुझे? वो लाइब्रेरी पर पढ़ाई कर रहा था, तभी डिसिपल आकर कहा, डिनर रेडी है, लान फैमिली आपको बुला रहा है। ये सुनकर वांग जी उठ जाता है। वो डिनर टेबल के सामने आता है। उसने कहा, डिनर मेरे रूम पर भेज दो, मुझे यहाँ पर नहीं करना। ये बोलकर वो जिंगसी की तरफ चला गया। इधर जिंगसी के सामने जियाओ खड़ी थी। उसने कहा, न जाने विंग कब आएगा और वो डिसिपल
उसने उस डिसेबल को बुलाते हुए कहा, जब भी विंग आए ना उसे झपेट लेना और उस गार्डन में लेकर चला जाना, ठीक है। और उसके साथ वो सब कुछ करने के बाद तुम ये इल्ज़ाम लगाना कि विंग नहीं तुम्हें बहला फुसला कर वहाँ पर लेकर गया था, समझे। और डिसेबल ने कहा, ठीक है, बट राजकुमार विंग अभी तक आए नहीं। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है वो आएगा, तुम चिंता मत करो। इधर विंग डिनर लेकर मैडम लान के साथ ही आ रही थी। और डिसेबल ने कहा, मैडम लान उनके साथ है। इधर जियाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, विंग डिनर देने के बाद फिर से किचन में जाएगा, तब तुम उसे पकड़ सकते हो। उसने कहा, ठीक है। जियाओ डिनर करने के लिए चला गया था क्योंकि स्टूडेंट को डिनर करने के लिए बुला रहे थे। विंग जिंगसी के अंदर आता है। उसे वांग जी की अल्फ़ा फेरामोन्स बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे थे। मैडम लान ने विंग को समझाया और कहा कि अगर वांग जी चाहता है कि तलाक लेने के बारे में सोचता है तो तुम उससे अच्छे से बात करो। तलाक लेना ही ज़िंदगी का असली मकसद नहीं होता है। देखो तुम दोनों की शादी हो गई है। हाँ मुझे पता है कि वांग जी ये समझता है कि तुमने उसकी जान नहीं बचाई बल्कि जियाओ ने बचाई है, लेकिन फिर भी विंग तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो रूम के अंदर चला गया। मैडम लान चली गई वहाँ से। इधर जियाओ मनी मन खुश हो रही थी। डिनर करते वक्त वो यही सोच रही थी कि शायद विंग अब उस डिसिपल के साथ उस गार्डन में होगा। इस तरह विंग जिंगसी के अंदर था। दरवाजे को बंद करते हुए उसने टेबल के ऊपर खाना रखा। उसने कहा, राजकुमार लान आपका खाना। उसने देखा कि वांग जी रूम में नहीं है। बाथरूम से आवाज़ आती है, मेरा इनर रूफ देकर जाओ। विंग ने कहा, क्या? उसने वांग जी के इनर रूफ को उठाते हुए कहा, क्या आप नहा रहे हो? वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो, यहाँ पर आओ, मेरे इनर रूफ लेकर आओ। वांग जी विंग को पर्दे के पास से अपने हाथ को इशारा से बुला रहा था। विंग उसके रूफ को लेकर गया और उसके हाथ पर दिया। विंग के ओमेगा फेरामोन्स वांग जी को फील हो रहे थे। विंग की ओमेगा फेरामोन्स को फील करने के बाद वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी अल्फ़ा को, क्योंकि उसकी अल्फ़ा ने उसके ओमेगा को पहचान लिया था, क्योंकि वो लोग पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं। वांग जी ने कहा, ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? ये तो मेरा ओमेगा भी नहीं है। इधर विंग ने कहा, राजकुमार लान क्या आप ठीक हो? आप अपनी फेरामोन्स को इतना रिलीज़ क्यों कर रहे हो? क्या आपका अल्फ़ा रेट आने वाला है? क्या मैं आपके रूम से चला जाऊँ? वांग जी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी खाना लेने के लिए जस्ट बाहर आने वाला था कि उसका पैर स्लिप हो गया। वह विंग के ऊपर गिर गया। विंग भी नीचे गिर गया फ्लोर में, बाथरूम में। वांग जी उसके ऊपर गिर गया। उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो गए। तुरंत उसकी अल्फ़ा ने अपनी गोल्डन ब्राउन कलर में आँखों को चमकाते हुए कहा, माय ओमेगा। इधर उसने विंग को चूम लिया। विंग को एहसास भी नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। विंग जो कि बिल्कुल शौक में था, उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और वांग जी उसे इस तरह से किस क्यों कर रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे से उसके बेल्ट को निकालने लगता है। विंग उसे धक्का देते हुए कहा, राजकुमार लान ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी उसे देखते हुए कहा अपनी अल्फ़ा वॉइस में, क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम मेरे ओमेगा हूँ। ये सब कुछ उसकी अल्फ़ा कह रहा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसकी अल्फ़ा ने कब्जा कर लिया था। विंग ने उसे चेक करते हुए कहा, आपको क्या हुआ है? विंग को पता चलता है कि वांग जी को लव पॉइज़न दिया गया है। उसने कहा, लव पॉइज़न? ये तो लव पॉइज़न है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पर लाल लाल निशान बन चुके हैं। हो गॉड, ये तो बहुत ख़तरनाक है। अगर ये अपने मेट के साथ इंटीमेट नहीं होंगे तो इसकी जान भी जा सकता है। अब मैं क्या करूँ? उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी एक क्यूट ड्रैगन की तरह उसे चाट रहा था। उसने विंग को देखते हुए कहा, हे विंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम दोनों दोबारा फिर से? विंग उसे देखते हुए कहा, दोबारा फिर से? उसे उसकी अल्फ़ा वॉइस सुनाई दे रही थी। विंग ने उसे देखते हुए कहा, राजकुमार लान क्या आपको सब कुछ याद है? वांग जी उसे देखते हुए कहा, यस हनी। ये बोलकर उसने फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। वांग जी ने विंग की रोब्स की जो बेल्ट था उसे निकाल दिया और फिर विंग की जो अपर रोब था उसे निकाल दिया। विंग इनर रोब के अंदर उसकी स्किन को वांग जी देख पा रहा था। उसने टच करते हुए कहा, ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। उसने विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्या ये सब कुछ सपना है या फिर हकीकत में हो रहा है? वांग जी को सब कुछ याद आ गया। इसका मतलब वांग जी लव पॉइज़न के थ्रू उसे सब कुछ याद आ गया है। वांग जी उसे
फिर से किस करने लगता है। उसकी लिप्स को वो सॉफ्टली सक कर रहा था। उसकी अल्फा उसकी ओमेगा को पहचान चुका था, लेकिन वांग जी अपने होश में नहीं था और ये सब कुछ वांग जी कह नहीं रहा था, उसकी अल्फा कह रहा था। वो विंग को देखने लगता है जैसे कि वो अभी विंग को खा जाएगा। विंग ने स्माइल के साथ कहा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसके नेक को स्मेल करने लगता है जैसे कि वो उसे कह रहा है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। विंग एक बार स्माइल करता है